विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ओर से आज सोलापुर की इस पावन धरती में विवेकानंद केंद्र वैदिक एप्लीकेशन ऑफ योगा एंड मैनेजमेंट VKYM के नए भवन के उद्घाटन पर हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय बालकृष्णन जी, हमारे यहाँ के पदाधिकारी श्रीमान अभय बापट जी, दीपक पाटिल जी, किरण कीर्तने जी, अन्य पदाधिकारीगण, केंद्र के सभी समर्पित तपस्वी कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित हमारे केंद्र को सहयोग करने वाले सभी जिले के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों, अभी बापट जी बार बार ठाकुर ठाकुर बोल रहे थे, तो आप कम लोगों को समझ में आया होगा आखिर ठाकुर क्या है, क्योंकि सब लोग तो रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ते नहीं होंगे। ये जो स्वामी विवेकानंद है, हम एक होगा तो कभी कभी कुछ लोग इस पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन क्योंकि उनका तो विश्व में नाम हो चुका, आज घर घर में बंदे हैं, परंतु ये पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, जगत बंदे स्वामी विवेकानंद जी किनके आशीर्वाद से आगे को बढ़े, तो उनको कहते हैं रामकृष्ण परमहंस, और उनके भक्तगण उनको ठाकुर जी करके बोलते हैं, और उनके भक्तगण ने पूरे कम से कम बंगाल में हर घर में रामकृष्ण परमहंस जी को ठाकुर जी करके बोलते हैं। तो विवेकानंद जी जैसी विभूति जिनके आशीर्वाद से बने, आज उनका 186वां 186 ये जन्मदिन है, जयंती है, और मुझे लगता है कि आपने जितने परिश्रम से, जितने निष्ठा से यहाँ पर VKYM का निर्माण किया है, केंद्र का निर्माण किया है, उसके उद्घाटन के लिए ठाकुर जी की जयंती से बढ़िया दिन शायद हो भी नहीं सकता था। और सबसे अच्छा यह है कि ठाकुर जी की कृपा से, आशीर्वाद से स्वामी जी ने जो इतना यश प्राप्त किया, अमर हो गए, हम सब लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले, जीवन दान करने वाले और देश में जन जागृति करने वाले हमारे केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय A बालकृष्णन जी अपने बीच में हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिन जिन मित्रों ने इसमें सहयोग किया है, किसी का सहयोग रामायण की गिलहरी के बराबर रहा होगा, तो किसी का जैसे हमारे एक दानी बंधु ने 1 करोड़ दे दिया, ऐसे हनुमान जी की तरह से उनका योगदान होगा। कुल मिलाकर के सबके योगदान से, छोटे से छोटे आहुति से लेके बड़ी बड़ी आहुति तक, इसके माध्यम से ये इतना सुंदर प्रतिष्ठान खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से सोलापुर के लिए और हमारे महाराष्ट्र के लिए ये बहुत गौरव का दिन है। मैं आप सबका भी सादर अभिनंदन करता हूँ। अब हमारा विवेकानंद केंद्र, लंबा नहीं बोलूँगा, मुझे और भी जाना है, बोलना चाहिए था ज़्यादा हमारे बालकृष्णन जी ने। यानी अभी वो 1 रुपये वाली बात कर रहे थे, तो मैं जब मुझे बापट जी और मिले तो मुझे वो अपने छात्र जीवन के दिन याद आ गए। तब मैं कोई ग्रेजुएशन कर रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था अल्मोड़े से, तो मैं रामकृष्ण मिशन जाया करता था। वो हमारे एक प्रचारक आ गए, तो उन्होंने मुझे वहाँ से खींच करके RSS में ले आए। तो दोनों का काम एक ही है, इसीलिए आप इस काम को कर रहे हैं प्रचारक होते हुए।
इधर को ले आए। परंतु चूंकि एक बार रामकृष्ण मिशन की ओर जाओ, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, तो फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि नहीं, वही काम बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका जीवन इतना प्रेरणादायी है कि बार बार पढ़ने की करने को तो मनुष्य जो है विवश होकर के जो करता है उसका पता भी नहीं रहता, तो इसलिए, लेकिन वो प्रेरणादायी जीवन है। और तब मुझे याद आया कि हम छात्र थे कॉलेज के, और एक एक रुपया इकट्ठा करके इसके लिए कलेक्शन करते थे। मैं लंबा नहीं जाऊंगा, परंतु आने एकनाथ जी को मैंने प्रत्यक्ष सुना है, और इतने स्पष्ट थे। हम लोग संघ के शिक्षा वर्ग में रहते थे, 150-200 लोगों को खड़ा कर देते थे, बोलो अपना नाम बोलो, और फिर उसके बाद कहते थे अच्छा 150-200 लोगों में से जिसको लगता है कि मेरा नाम भूल गए एकनाथ, तो वो हाथ खड़ा करो। अगर कोई हाथ खड़ा कर देते फट से बोला हाँ भगत सिंह, ऐसे नहीं, इतनी अद्भुत स्मरण शक्ति है, कल्पनातीत स्मरण शक्ति। तो ऐसे एक समर्पित, अभी वो एक व्यक्ति एक ध्येय, 1 man 1 mission, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ना। हाँ, अभी 1 man 1 mission वो तब भी बोलते थे अपनी संघ के शिविरों में हम लोगों को, अरे भाई दुनिया भर इधर उधर भटकते हो, एक कोई काम करो ना, उसको आगे बढ़ाओ। तो जब सेंट जेवियर रॉक को, यानी जो हमारी कन्याकुमारी का स्थान है इतिहास में, पुराणों में, गाथाओं में, उसको परदेशी आए, उसको सेंट जेवियर रॉक बोल दिया। आप कल्पना करके उस समय सब विरोधी, लेकिन कैसे उन्होंने, मैं लंबा नहीं जाऊंगा, जरूर आप पढ़ेगा उसको क्योंकि समय बहुत चाहिए उसके लिए, कैसे कितनी अद्भुत हम लोग देखते थे, तो हमारी भी इच्छा होती थी थोड़े एकनाथ जी के साथ हम भी चले जाए, क्योंकि मैंने रॉक मेमोरियल को जिस ढंग से उन्होंने पूरे उस समय की सरकार, जो ये भी सनातन धर्म बोले थे, उनको सनातन ज़्यादा पसंद भी नहीं होता था, है? ऐसे लोगों को एकदम मजबूर कर दिया कि नहीं, ये कन्याकुमारी है, यहाँ विवेकानंद रॉक बनेगा। That was the will power, that was the dedicated life। कितना समर्पित जीवन था, कितना एक संकल्प शक्ति थी। और मुझे लगता है कि हम जब उस संकल्प शक्ति से आगे काम कर रहे हैं, और हमारे, मैंने देखा है केंद्र के लोगों के, मैं संसद में रहा हूँ, हमारे भर्तृहरि जी ने एक बार उसके वो बीजेडी के, बीजू जनता दल के सदस्य, बहुत विद्वान है, उनने कहा कि हमारा ट्राइबल एरिया तो सब क्रिश्चियन हो जाता। मैं कोई क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं हूँ, ना उनके बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन धर्म परिवर्तन हो जाता, ये उनका कहना था। तो बोले लेकिन ये संघ के लोगों ने, रामकृष्ण मिशन ने, विवेकानंद केंद्र ने उसको रोक दिया है। तो अभी इतना काम हमारे से समर्पित कैसे हुआ? इन बालकृष्ण जैसे हमारे, इनके पहले परमेश्वरन जी और कोई और, उनसे पहले हमारी एक ताई थी, वो, उन सब के प्रेरणा से हमारे हजारों हजार युवक युवतियों ने अपना जीवन दिया। कैसे जीवन देते हैं ये लोग? हमको बड़ा सरल लगता है कि ये जो बना बनाई चीज़ देख करके, ये घर, माँ बाप सबको छोड़ देते हैं और भारत माँ को ही अपना माँ बाप समझ करके और उसी के लिए समर्पित होते हैं। और इसीलिए कभी कभी लगता है भाई, जैसे सन्यासी घर में आता हम खुश होते हैं, पाँव छूते हैं, तो ऐसे अगर आदरणीय बालकृष्ण जी के पाँव छू करके और थोड़ा बहुत विवेकानंद केंद्र के लिए थोड़ा पत्रम पुष्पम भी समर्पित करोगे तो एक केंद्र और खड़ा हो जाएगा। ये रास्ता है, क्योंकि लक्ष्य अच्छा है, एम अच्छा है। और अगर लक्ष्य अच्छा नहीं होता तो कल्पना करो, स्वामी विवेकानंद जिसको अमेरिका में जाने के लिए पैसे नहीं थे, धर्म सभा में बोलने के लिए अवसर ही नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल से अवसर मिला अंत में। और जब पहला ये वाक्य बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, 5 मिनट तक गूंजता रह गया। और उन्होंने सुना ही नहीं था
कि सिस्टर्स और ब्रदर्स बोला जाता है, भाइयों बहनों बोला जाता है, माताओं बहनों बोला जाता है। वो तो सोचते थे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैन तो जेंटल है, बेचारी लेडीज खाली लेडीज ही लेडीज है। तो कल्पना करो हृदय से, चूंकि उनके लिए सब भाई बहन थे, सारा विश्व एक था, और इसलिए दुनिया में उनकी ख्याति हो गई। और उनकी ख्याति से आज हम सीना फुला करके कहते हैं कि हम सनातन है, भारत है, हिंदू है। ये उनका पुण्य प्रताप था, और इसके पीछे परमहंस जी की, ठाकुर जी की कृपा थी, आशीर्वाद था। हमारे विवेकानंद जी, मुझे लगता है कि हम में से हर एक को पढ़ना चाहिए। उनकी जीवनी तो कम से कम एक बार पढ़ ही लो, तो बहुत आगे काम करने की प्रेरणा। जब हताश होंगे, निराश होंगे, आपका विरोध कर रहे होंगे लोग, विशेष करके मेरे जो यहाँ सन्यासी और ये कार्यकर्ता युवा लोग हैं, बहुत लोग विरोध करते हैं। कल्पना करिए बालकृष्ण जी और हमारे केंद्र के लोग जब नॉर्थ ईस्ट में गए होंगे, इनको तो घुसने भी नहीं देते होंगे लोग वहाँ, कितना विरोध था। लेकिन उस नॉर्थ ईस्ट में आज सारा का सारा परिवर्तन हो गया। जो अब तक विरोध की बात करते थे, हमसे देश से अलग होने की बात करते थे, वो आज भारत माता की वंदना करके देश के साथ एकात्म हो गए। इसके पैसे इन जैसे संतों का, हमारे कार्यकर्ताओं का सहयोग है, योगदान है। और इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं, आज बालकृष्ण जी अपने बीच में, हमारे कार्यकर्ता अपने बीच में हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग मनुष्य की सेवा में आगे बढ़ें। मनुष्य की सेवा कैसे कर सकते हैं, समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में भी कुछ समय निकाल करके, अपने खर्चे में से कुछ खर्चा निकाल करके हम ऐसे कामों में कैसे लगा सकते हैं जिससे हमारा एक आदर्श भविष्य बने, आदर्श देश बने। और दुनिया में आज जब लोग भारत की ओर बड़े योग से देख रहे हैं, जब स्वामी जी ने राजयोग लिखा होगा, हमारे यूरोप में और अमेरिका में योग की शिक्षा दी होगी, तब शुरुआत हो गई। फिर रामदेव जी और हमारे भक्ति वेदांत कितने लोगों ने शुरू किया। वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 15 में कि सारे दुनिया के दिवस योग मनाएंगे, तो बताइए 21 जून को आप कितने दुनिया के 180 देश योग मनाते हैं। इसकी शुरुआत स्वामी जी ने अमेरिका में की थी और फलीभूत हुई। आज जो हम बीज लगाएंगे वो आगे फलीभूत होता है, वृक्ष बनता है, फल देता है, उससे फिर और अनेक वृक्ष बनते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज हम केंद्र की भी 72 में इसकी उद्घाटन हुआ होगा ना, बन तो पहले से जा रहा था। तो आज विवेकानंद केंद्र का स्वर्ण जयंती भी है, ये और शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पर इस हमारे सोलापुर का केंद्र एक प्रकार से महाराष्ट्र में विवेकानंद जी के सोल यानी आत्मा बनेगा, ये मैं मान करके चलता हूँ। और निश्चित रूप से स्वामी जी कहते थे आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च। वो सन्यासी थे, तो उन्हें कहा सन्यासी का अर्थ केवल मोक्ष नहीं है, तो कहते थे कि आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च। हम अपना भी मोक्ष लेंगे, परंतु कैसे, जगत हिताय च, संसार का हित करके ये हम तब जा कर के मोक्ष प्राप्ति होगी। तो जो जगत का हित है, हमको भारत का हित करना है, संसार का हित करना है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारा केंद्र बहुत उपयोगी होगा, आदर्श बनेगा, एक मॉडल बनेगा। आप सब लोगों ने इतना सुंदर प्रयास किया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राज्यपाल के पास बालकृष्ण जी कोई ज़्यादा ऐसा पैसा होता नहीं है, फकीर जैसा होता है, लेकिन तो भी जो मेरी छोटी बहुत डिस्क्रिशनरी फंड है, उसमें से 25 लाख रुपया मैं अपनी ओर से केंद्र को दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जयेश दर्बी कलेक्शन कॉटन, लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सूटिंग शर्टिंगसाठी जयेश दर्बी कलेक्शन, 7 रस्ता मोदी पंकाविहिरी जवळ सोलापूर।